जय हिंद दोस्तों। एक सफल आदमी में ऐसे क्या गुण होते हैं जिससे वो जो है अपने लक्ष्य से डाइवर्ट नहीं हो पाता, और एक समाज सेवक या फिर हम सामाजिक कार्यकर्ता बोलते हैं, वो कैसे सफल हो सकता है। जब आप समाज की बात करते हैं ना कि मैं समाज सेवक बनूंगा या एक सामाजिक कार्यकर्ता बनूंगा, तो आपको जो है सबसे पहले तो अपना मान सम्मान छोड़ना पड़ेगा और भूल जाओ कि लोग आपका साथ देंगे। भीड़ में कभी अकल नहीं होती और भीड़ की कोई शक्ल भी नहीं होती। अगर आप समाज का काम करना चाहते हो तो आपको अपने घर को आग लगानी पड़ेगी। घर को आग लगाने का मतलब वो नहीं कि आप अपने घर को जला दो, मतलब आपके घर में जो है एक सबको तपस्या करनी पड़ेगी, आपकी पूरी फैमिली को। या तो वो आपसे दूरी हो जाए या फिर आपके जो तकलीफ है वो झेलने के लिए तैयार रहे। राजनीति ही देख लो, राजनीति में अच्छा आदमी नहीं आएगा, क्योंकि राजनीति अगर आपने करनी है तो आपको पैसा चाहिए, और जिसके पास पैसा है ना, वो पैसा जो वो है सही और गलत दोनों तरीकों से कमा रहा है, तो वो उसी आदमी को सपोर्ट करेगा जो उसके गलत कामों को ना रोके। इसलिए राजनीति में ये दम या ये इच्छा शक्ति नहीं होती कि वो गलत कामों को रोकेगी, क्योंकि उनको जो पैसा मिलता है वो ही गलत कामों का पैसा होता है। प्रशासनिक अगर हम बात करते हैं तो कुछ अधिकारी हो सकते हैं जिनकी सोच सामाजिक हो, बाकी जितने भी अधिकारी होते हैं ना, उनका काम नौकरी बजाना होता है, सही या गलत देखना उनका काम बिल्कुल नहीं होता, और वो देखते भी नहीं है। ऐसी अवस्था में जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता का जो है रोल या कार्य है वह महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जितना भी देश हमारा बदला है ना, ये सरकार के प्रयासों से कम सामाजिक प्रयासों से ज़्यादा बदला है, किसी भी मामले में हम देख लें। तो दोस्तों, ज़िंदगी में हमेशा याद रखो, समाज के लिए अगर काम करना है तो समाज से कोई उम्मीद मत रखो। लोगों की सोच जो होती है वो बीवी बच्चे और जेब तक होती है, इससे ज़्यादा उनकी सोच नहीं होती। इसके बाद वो जो होता है ना, दूसरों को रोकना शुरू कर देते हैं। जैसे कोई सामाजिक कार्यकर्ता काम करता है, किसी सामाजिक बुराई के खिलाफ काम करता है, तो सबसे पहले जो उसके आसपास के लोग होते हैं वो कहते हैं कि तेरे को क्या लेना है, जब दूसरे जी रहे हैं तू भी जी। लेकिन ऐसा नहीं चलता, और एक सामाजिक कार्यकर्ता का सबसे बड़ा दुश्मन उसका घर और उसका परिवार होता है, क्योंकि घर परिवार नहीं देखना चाहता। चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, और भी हम महान लोगों की बात कर लें, तो घर परिवार में उनकी स्थितियां कभी अच्छी नहीं रही। कोई आदमी ये सोच ले कि मैं समाज का काम करूं और मेरा परिवार मेरा साथ देगा, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, कभी नहीं देंगे। परिवार को चाहिए कि आप एक अच्छी नौकरी करो, पैसे कमाओ, और उनकी जो सुख सुविधाएं हैं वो पूरी करो। उनको सुख चाहिए। वो रहीम वाला दुआ है, रहीमन मतलब का संसार, यानी आपके जो रिश्ते हैं वो मतलब से जुड़े हुए हैं। और सामाजिक जो काम होता है ना, वो कपास के फूल की तरह होता है जिसमें कोई खुशबू नहीं होती, जबकि समाज जो है वो खुशबू के पीछे दौड़ता है। तो सामाजिक कार्यकर्ता को हमेशा जो है दुख और तकलीफ झेलने के लिए, अपमान झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। इनके बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता। अगली बात होती है दृढ़ इच्छा शक्ति। कठोर इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प ही ऐसी वो ताकत है जो बिना पैसे, बिना लोगों का साथ लिए आप जो है कोई सामाजिक कार्य कर सकते हो। और हाँ, सामाजिक कार्यकर्ता में सबसे अहम गुण जो वो संवेदनशीलता होनी चाहिए। वो संवेदनशील होना चाहिए सामाजिक मुद्दों के प्रति। कभी भी वो उसमें अपना निजी स्वार्थ ना देखे, तभी वो जो है समाज के कार्य कर सकता है। पैसा किसी भी सामाजिक कार्य के लिए कभी जरूरी नहीं होता। हमारे जितने भी गुरु हुए हैं वो करोड़पति नहीं थे, जितने भी महान लोग हुए हैं करोड़पति नहीं थे, लेकिन जो आत्म बल है वो पहाड़ जितना बड़ा होना चाहिए। भगवान श्री राम वन में गए थे तो उन्होंने शक्ति को धारण किया था, धनुष और बाण धारण किए थे। बैंक में पैसे रख के नहीं गए थे, पेटीएम साथ लेके नहीं गए थे। जो भी समाज के काम के लिए निकलता है, समाज के उद्धार के लिए निकलता है, बुराइयों का नाश करने के लिए निकलता है, वो पैसे लेके नहीं निकलता, वो आत्मबल लेकर निकलता है, अपनी ताकत के साथ निकलता है। इसलिए याद रखें, पैसा कोई महत्वपूर्ण नहीं होता समाज कार्य के लिए, आपकी लगन महत्वपूर्ण होती है। जीरो टॉलरेंस। आपको समाज की बुराइयों के प्रति बिल्कुल सहनशील नहीं होना है। कोई आदमी बुरा है उसे झेल लो,
लेकिन समाज में बुराइयां हैं उनको कभी मत झेलो, उनके खिलाफ हमेशा खड़े रहो। भगवान श्री राम ने दया की थी तो केवल उन्हीं पे की थी जो उस भगवान श्री राम को श्री राम मानते थे, और राक्षसों पे, दानवों पे उन्होंने कभी दया नहीं की। यही गुण एक सामाजिक कार्यकर्ता में होना चाहिए। गलत चीज़ों के प्रति कभी भी जो है उदासीन मत रहो, मूक मत रहो, चुप मत रहो, उनको उठाते रहो, उनके खिलाफ लड़ते रहो। यही जीरो टॉलरेंस है कि बुराई के लिए कोई जगह नहीं है, कोई सहनशीलता नहीं है। एक सामाजिक कार्यकर्ता को कभी भी किसी भी गलत चीज़ के प्रति सहनशील बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डर जो होता है अगर आप में है तो आप कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि बेइज्जती का और मौत का डर, दो ही डर होते हैं जो आदमी को रिस्क लेने से रोकते हैं। नुकसान, पैसे वाला नुकसान लोग झेल जाते हैं, तो याद रखो इन दोनों चीज़ों से बाहर निकलो। जीवन अनंत है। सामाजिक कार्यकर्ता यही सोच लेकर चलता है कि मैं खुद के शरीर में ना सही लेकिन मेरी सोच जो है दूसरों में जिंदा रहेगी, ये लेकर चलता है। भगत सिंह ने यही तो कहा था, वो बच सकते थे, अंग्रेज़ों की उनको सलाह मिली थी कि अगर वो माफ़ी मांग लें, जैसे और कुछ मामलों में, महापुरुषों के मामलों में आता है, लेकिन उन्होंने कहा था नहीं, जो काम मैं जी कर नहीं कर सकता वो काम मैं मर कर करूँगा। यही जो सुकरात ने कहा था कि जीवन जो है विचारों के लिए दिया जा सकता है। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता अगर विचारों के लिए जी रहा है तो फिर उसको विचारों के लिए मरना भी आना चाहिए। इसलिए मौत और जो बेइज्जती का डर है अपने दिल से हमेशा के लिए निकाल दो, तभी एक आप अच्छे जो है सामाजिक कार्यकर्ता बन सकते हो। निजी ज़िंदगी जो है हमेशा छोटी रखें, अपनी ज़रूरतें इतनी बड़ी ना करें कि आप उन्हीं में उलझ के रह जाओ। हाँ, जो वास्तव में ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए आपको कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए आपका, जिससे आपका घर चलता रहे, वो ज़रूरतें बड़ी ना हो, यही अच्छा रहेगा। चारित्रिक दोष एक सामाजिक कार्यकर्ता में नहीं होने चाहिए। छोटी मोटी चीज़ों को समाज इग्नोर कर देता है, लेकिन बड़ी चीज़ें उनमें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वीरता की जो बात करते हैं ना, ये आपके कहाँ काम आती है। आप जहाँ कहीं भी हाथ छोड़ दो, पैर छोड़ दो, झगड़ा कर लो, ये वीरता नहीं होती। उसकी एक जगह होती है जब आपको रियल अपने शरीर पे, अपने परिवार पर खतरा महसूस हो, या ऐसी कोई स्थिति है जिससे किसी आदमी के साथ झगड़ा करके आप 100 लोगों को बचा सकते हो, तो आपको झगड़े से पीछे बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। आपको वो सब करना चाहिए जिससे आप उन 100 लोगों की जान बचा सकते हो, क्योंकि आप जान बचाने के लिए कर रहे हो, जान लेने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे। तो ये एक गुण होता है जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता में होना चाहिए, जो उसको महानता की तरफ आगे लेके जाता है। अगर एक सामाजिक कार्यकर्ता जान देने से नहीं डरता तो फिर उसको समाज के काम के लिए जान लेना भी अच्छे से आना चाहिए, ये गुण होना चाहिए उसमें। बाकी भगवान श्री राम ने जो गुण बताए हैं एक वीर के, धीरज धर्म मितर अरु नारी, आपद काल परखिए चारी, यानी आपका धैर्य, आपका धर्म, आपके मित्र दोस्त और आपकी पत्नी मुश्किल के वक्त ही परखे जाते हैं। और यही जो है ना, अगर जो इनमें खरा उतर गया है वो जो है वाकई में समाज के लिए कुछ कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं आगे भी कंटिन्यू रहूँगा इन चीज़ों के साथ, और उम्मीद करता हूँ कि आपके जीवन बदलने में मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है सामाजिक कार्य के लिए, वो आपके काम आएगा।